पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः। देवादिदेव 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इतनी सी आवाज। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, सभी निर्यापक श्रवण मुनिराजों की, नगर गौरव मुनिराजों की, वंदनीय आरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की, अरहत चक्र महामंडल विधान की, आरिका दुर्लभमती माता जी के, समस्त संघ की। हम सभी मिलकर श्री अरहंत परमेष्ठी की आराधना कर रहे हैं। और जब विधान पढ़ रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि 7 भूमियों को पार करके 8वीं मंडप भूमि में अपन सब बैठे हुए हैं। और जब गंधकुटी का वर्णन चल रहा था तब लग रहा था कि अरहंत भगवान अपने हृदय में ही आकर बैठ गए। अंतरंग की विशुद्धि ऐसी बढ़ती चले जाए। अनादि काल का ये मेरा जीव तत्व है। मैंने कितनी बार भगवान के समो शरण में गया हूँ और जाकर के मैंने भगवान को नमस्कार भी किया, मनुष्यों के कोठे में भी बैठा, और जब मैं तिरेंच बना तो तिरेंचों के कोठे में बैठा, जब मैं देव बना तो देवों के कोठे में बैठा, देवी बना तो देवियों के कोठे में बैठा, आरिका बने तो आरिकाओं के कोठे में बैठे, और मुनिराज बने तो मुनिराज के कोठे में भी बैठे होंगे। ये मेरा जीव कल्पना करो। लेकिन अभी तक मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ? कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य कुमुद चंद्र आचार्य लिखते हैं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भाव शून्य क्रिया कभी फलीभूत नहीं होती। इसलिए भाव पूर्वक हम जिनेंद्र भगवान की स्तुति करें। एक बार की बात है, बहुत अच्छा संस्मरण आपको सुना रहे। मड़िया जी में आचार्य गुरुदेव संघ सहित विराजमान थे, और वहाँ जो नंदीश्वर जिनालय की रचना की गई है, उस मंदिर की वंदना करने 2-3 मुनिराज पहुँचे थे भगवान के सामने, और देव वंदना करने के पहले आपस में चर्चा कर रहे थे क्या कि ऐसे जिनालय की वंदना करके कितनी विशुद्धि बढ़ती है। जब साक्षात नंदीश्वर दीप की वंदना करेंगे तब कितना अच्छा लगेगा। पीछे आचार्य श्री जी भी खड़े थे। गुरुदेव ने इनकी चर्चा को सुन लिया और गुरुदेव कहते कि महाराज, तीनों चारों मुनिराज मुड़कर देखते कि अरे आचार्य श्री जी पीछे विद्यमान है। तो हे गुरुदेव, हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि इस नंदीश्वर दीप की वंदना करने से इतना आनंद आ रहा है, तो साक्षात नंदीश्वर दीप में जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, आचार्य श्री जी क्या कहते मुस्कुराते हुए, महाराज संयम मार्गणा में रह करके कृत्रिम नंदीश्वर दीप की वंदना करके जो आप पाप कर्म की निर्जरा कर लोगे, वो साक्षात नंदीश्वर दीप की असंयम मार्गणा में रहकर दर्शन करोगे तो उतनी निर्जरा नहीं होगी। तब सोच लो, देवलोक महान है कि अपन मनुष्य महान है? कौन? देवलोक तो रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पाते, कोई संयम की गंध ही नहीं वहां पर। तो भले वो नंदीश्वर दीप में 8 दिन तक लगातार साक्षात
जिनालय की वंदना पूजा कर रहे हैं 24 घंटे, चारों निकाय के देव भगवान की पूजा वंदना करते, उतनी निर्जरा नहीं कर पाते जितनी हे नर पुंगव मनुष्यों आप सब कर सकते हो जिनेश्वर भगवान की आराधना करके और उस मोक्ष की इच्छा वंदे तदगुण लब्धे। कल श्री बड़ी माता जी ने अपनी माता जी ने बताया था कि भगवान की आराधना उनके गुणों की प्राप्ति हमें हो जाए इसलिए की जाती है। अब रही बात, कल प्रभावना का दिन है और कहा गया है भवनालय 40 वेंतर देवान होती बस्तीसा कप्पा मर 24 चंदो सुरो नरो तिरियो। 100 इंद्र हुआ करते हैं, उसमें तिरेंचों में कौन इंद्र कहलाता है? सिंह। और चारों निकाय के देव के तो आपको पता ही है। फिर इसके बाद मनुष्यों में इंद्र कौन कहलाता है? चक्रवर्ती। क्यों? चक्रवर्ती सभी राजाओं का राजा कहलाता है, 6 खंड का आधिपत्य होता है और उसकी दिग्विजय यात्रा निकल रही है। इस यात्रा को आप लोग चाहें तो नया रूप दे सकते हैं। कौन सा नया रूप? शाकाहार का प्रचार प्रसार इस यात्रा के द्वारा हो सकता है। आप शाकाहार की तख्तियां आदि लेकर के निकलें और शाकाहार अर्थात अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना आप जितनी कर सकते हैं उतनी कीजिए। और इस यात्रा में किसी भी प्रकार से रास्ते में, सभी श्रावक सुन रहे ना, किसी भी प्रकार से यात्रा में पाउच वाला जल नहीं होना चाहिए, आरओ वाला पानी नहीं होना चाहिए। आप टंकी छना जल की रखिए और दीजिए। और वो वाली चीज़ नहीं, यूज एंड थ्रू वाली बात नहीं, वो प्लास्टिक के गिलास में पकड़ा देते हैं और पी करके फेंक देते हैं, ऐसा वाला काम नहीं। प्राचीन इतिहास में क्या हुआ करता था उस संस्कृति को याद करके बकायदा स्टील का गिलास, हम तो कहते पीतल का, स्टील का जमाना तो आपके युग में आ गया। तो ऐसा अहिंसा धर्म की प्रभावना करते हुए और दान भी दो तो किसको देना? जो रास्ते में और भी चलते गरीब भी दिखाई देते हैं। कहा जाता है, मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज ने बताया था कि दीपावली बनाना त्योहार मनाना उसी का सार्थक है जो गरीबों की झोपड़ी में जा कर के दीपक जला करके आ जाए, ये उन्होंने कहा था। इसी तरह से इस चक्रवर्ती की यात्रा में आपको इसी तरह का काम करना है जिससे ये अनोखी प्रभावना का रूप बन जाए। और चक्रवर्ती तो सभी अपने आप में है ही, अपने अपने घर के चक्रवर्ती हो कि नहीं। यहाँ तो मंडप में समूह शरण विधान में उनको चक्रवर्ती बनाया गया है। तो ये समझना कि हमारा क्या कर्तव्य है। जिन दर्शन की प्रभावना करने के लिए कहा जाता है, आचरण के द्वारा जिन दर्शन की हम प्रभावना कर सकते हैं, तो आपका आचरण भी कल के दिन दिखना चाहिए। अहिंसा से रंगायमान आपके वस्त्र होना चाहिए, आपका खाना पीना अहिंसक होना चाहिए और फास्ट फूड की एक भी वस्तु का सेवन ना करते हुए, चाहे आइसक्रीम हो चाहे और भी कुछ हो, वो रास्ते में नहीं देना तो शुद्ध वस्तु का उपयोग करना। तो चक्रवर्ती की यात्रा एक दिन पहले से आपको बता दिया है, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस इतना कह करके, और जो तिरंज गति के जीव कैसे पंच परमेष्टि की उपासना करते हैं, 1 मिनट में अपनी बात कह करके पूर्ण करूंगी। 76, 77 या 78 सन की बात होगी। उस समय आचार्य जी कुंडलपुर के बड़े बाबा के निकट रात्रि विश्राम किया करते थे, बाहर ही तखत आदि में। और अपनी श्री बड़ी माता जी आदि स्नेह दीदी आदि 8-9 बहनें, जब नया नया आश्रम खुला था और बहनों की जब बात चल रही थी, तब 8 बहनों से प्रारंभ हुआ था। उस समय प्रातः गुरु भक्ति के समय दीदियां आचार्य जी के निकट वहां ऊपर पहुंचती थी और भी श्रावक गण भी जाते थे। और कुछ दीदियां जल्दी पहुंच जाती थी,
ताकि आचार्य श्री जी शंभु स्तोत्र का पाठ करते हैं वो भी हमें सुनने को मिल जाए। तो जब एक बार बहनें जा रही थी, वो पुरानी सीढ़ी आपको याद होगी कितनी चौड़ी थी। उन्होंने देखा एक बड़ा, बहुत बड़ा अजगर इस पार से इस पार हुआ, देख करके डर गई। लेकिन देखो गुरु भक्ति का परिणाम, उनके अंदर ये भाव था कहीं शंभु स्तोत्र पूरा ना हो जाए, तो डरते डरते भी भाग करके ऊपर चली गई आचार्य गुरुदेव के पास और कपने लगी। तो आचार्य श्री जी मुस्कुराने लगे, शंभु का पाठ चल ही रहा था। जब पूर्ण हो गया तो गुरु जी कहते मुस्कुराते हुए, क्या रास्ते में कोई मिला था क्या? तो बहनें कहती, हाँ आचार्य श्री जी, इतना बड़ा, बहुत बड़ा अजगर वो हमें रास्ते में मिला, बहुत घबराहट हो रही थी। आचार्य श्री जी कहते हैं, घबराना नहीं, वो तो पुराना आसामी है, रोज शाम को मेरे तखत के नीचे आकर बैठ जाता है, रोज शाम को मेरे तखत के नीचे आकर बैठ जाता है और प्रातः काल होते ही निकल करके चला जाता है। सोचिए, तिरंच गति के जीव भी हो सकता उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया हो और पूर्व भाव में आप जैसा श्रावक हो तो गुरु की भक्ति करने शाम से ही आकर बैठ जाता था। बहनों ने कहा कि हे गुरुदेव, आप रात भर किस प्रकार से निद्रा? अरे निद्रा क्या, वो अपना काम करता, मैं अपना काम करता रहता, उसमें घबराने की बात क्या? सम्यक दृष्टि जीव इसी तरह से हुआ करते हैं। उनको किसी प्रकार से जंगल में कैसा भी वातावरण हो, जंगली जानवर जब 76, 77, 78 समय की बात कह रहे, उस समय तो कुंडलपुर में ज्यादा घर आदि नहीं थे, पूरा जंगली एरिया था। लेकिन आचार्य गुरुदेव ऐसे में ही वहां पर चातुर्मास की स्थापना की। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, तिरंच गति के जीव भी पंच परमेष्ठी की आराधना करते हैं। अपन सब तो मनुष्य गति के जीव हैं, अपने को तो और अच्छे से जिनेंद्र भगवान की उपासना करनी चाहिए। और इस उपासना का फल गुरुदेव कहते हैं, एक भाव बाकी रखें, इसके बाद देवगति तो मिलेगी, मोक्ष तो है ही नहीं। मनुष्य बन करके मुनि दीक्षा धारण करके अपने को अपना कल्याण आचार्य श्री जी के समो शरण में बैठ करके हम सभी मुनि बन करके अपना कल्याण करें। ऐसी भावना सबको भा लेना चाहिए। ऐसे जिनेंद्र भगवान पंच परमेष्ठी हे प्रभु जीवन के अंत समय तक मेरे हृदय में, सबके हृदय में विराजमान रहें। इसी भावनाओं के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आप लोग की शक्ति कहाँ चली जाती है? सो जाती है क्या? दायित्व भार आते ही शक्ति सो नहीं सकती। दायित्व भाव कौन सा है? श्रावक हो तो अच्छे से पूजा करो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वंदनीय हरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की।